गर्भवती महिला के गलत खून चढ़ाने से जुड़ा मामला फिर जांच कमेटी में उलझा। गलत खून चढ़ाने का मामला, अस्पताल कमेटी ने मंत्री को गलत खून की रिपोर्ट सौंपी। चिकित्सा मंत्री ने माना गर्भवती महिला को गलत खून चढ़ाया गया। टीबी संक्रमण से पीड़ित महिला को 9 मई को भर्ती करवाया गया था। 5 माह की गर्भवती को 19 मई को बेड पर डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के बाद हीमोग्लोबिन कम होने पर ए पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया। कुछ देर बाद महिला की हालत बिगड़ी और तड़पने लगी। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोका। इसके बाद दोबारा जांच के लिए सैंपल भेजा गया। सैंपल जांच में महिला का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होना पता चला। गलत ब्लड चढ़ाने की पुष्टि पर जूनियर डॉक्टर ने सूचना दी। जूनियर डॉक्टर ने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद 2 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग चली और 22 तारीख की देर रात महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आनन फानन में बिना पोस्टमार्टम के परिजनों को शव सौंपा गया। इस पूरे मामले पर हड़कंप मच गया और चिकित्सा मंत्री ने रिटायर्ड डॉक्टरों की जांच कमेटी बनाई है। ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। हमने जयपुरिया हॉस्पिटल, कांवटिया हॉस्पिटल, हमने सब सुपरिटेंडेंट को बुला दिए, ताकि हम चाहते हैं कि जो हम स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs बनाएंगे, हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए कभी भी सब हॉस्पिटल्स के अंदर। इसके अंदर जो गाइडलाइंस बनाएंगे, सबसे पहली तो हम चाहते हैं कि इसकी सही जांच होके और दोषी कौन है उसको पॉइंट आउट किया जाए। अब जो चला गया वो तो वापस से आ नहीं सकता। हमें सब सहानुभूति है और हम सब दिल से दुखी हैं कि एक लेडी की ऐसे डेथ हो गई और ये स्वीकार करते कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसका गलत किया गया। डेथ उसके कारण हुई या उसकी कोमोrbid कंडीशन वो झेल नहीं पाया वो है, पर ब्लड गलत गया था, ये सही है। पांचाल मेरे से हो गया, हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। एवज चिकित्सा मंत्री ने बैठक ली। अब ये बात आ रही है कि भैया फिर से पूरा मामला बैठक में उलझेगा, कमेटी में उलझेगा। समाधान क्या? एवज क्या कुछ रहा आज और आगे क्या कुछ दिशा निर्देशित किया गया है? सुमित, ये मामला जो है एक गर्भवती महिला का है, जहां 5 माह के बच्चे की भी मौत हो गई, साथ ही उसकी जो मां है चेतना, टोंक निवासी, उसकी भी मौत हो गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर 3 दिन से पूरे मामले को छुपा रहा है और छुपाने के साथ ही जब मीडिया में इस मामले का उजागर हुआ, जी राजस्थान ने इस मामले को चलाया, तो अस्पताल प्रशासन की नींद उड़ी और इसको लेकर 5 सदस्यीय डॉक्टर की टीम गठित कर दी, जिसने आज चिकित्सा मंत्री को रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में साफ लिखा है कि डॉक्टरों से गलती हुई है। ऐसे में चिकित्सा मंत्री ने नहीं मानते हुए रिटायर्ड डॉक्टरों की कमेटी गठित कर दी और उनसे कहा कि उच्च स्तरीय की बैठक के बाद निर्णय होगा, CCTV फुटेज चेक करेंगे, किसकी गलती है। देखिएगा, कमेटी का खेल चिकित्सा विभाग पहले से भी खेलता हुआ आ रहा है। 2024 के अंदर सचिन शर्मा की ट्रॉमा सेंटर के अंदर जब ब्लड चढ़ाया था तो उसकी ब्लड चढ़ाने के कारण मौत हुई थी और टीम भी उस वक्त भी जो गठित टीम है वो भी गठित करी थी और साथ ही गठित के साथ उन्होंने आरोपों को भी चिन्हित किया था, लेकिन बेबस चिकित्सा विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। जिसके बाद आज से 5 माह पहले एक 10 साल का जो मुस्तफा है, जैकरोन अस्पताल में इलाज के दौरान आया था। इलाज के दौरान उसका गलत ब्लड चढ़ाया गया, जिसकी भी उसकी मौत हो गई। और आज तीसरी जो मौत है जी राजस्थान चला रहा है, जिसमें चेतना जो भी गर्भवती महिला की। देखिएगा सुमित, ये बड़ा गंभीर मामला है जो राजस्थान सरकार या कहे चिकित्सा मंत्री ने माना है कि गलत ब्लड चढ़ा है, लेकिन कमेटी का खेल लगातार जारी है। आखिर जिस जो कमेटी बनी है, 5 रिटायर्ड डॉक्टर की कमेटी बनी है, उसके अंदर मौजूदा जो अधीक्षक है सुशील भाटी, वो भी मौजूद है। हालांकि 2024 के अंदर जब ब्लड चढ़ा था तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो अधीक्षक थे डॉक्टर अचल शर्मा, उन्होंने अपनी इंसानियत के लेकर राज्य सरकार को इस्तीफा दिया था कि मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं और इसको लेकर मैं मेरा इस्तीफा स्वीकार करिए, मेरी गलती है कि मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं, अधीक्षक हूं। इसको लेकर जब राज्य सरकार ने उनका भी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, तो ऐसे में लगातार कमेटी पे कमेटी, जब एक कमेटी ने जो गलती है वो स्वीकार कर ली है, तो दूसरी कमेटी की चिकित्सा विभाग को जरूरत क्या थी। लेकिन इसको लेकर भी लगातार मंत्री से आपने सुना भी होगा अभी कि मंत्री ने कहा कि हम उच्च स्तरीय बैठक, हम उच्च स्तरीय जांच करेंगे। किस तरह की जांच? जब कमेटी ने मान लिया कि गलती है,
ना कि ब्लड बैंक इंचार्ज को सस्पेंड किया गया, ना अधीक्षक को सस्पेंड किया गया, ना किसी अन्य कर्मचारी को सस्पेंड किया। हालांकि कमेटी जो कमेटी है उच्च स्तर तक कमेटी बनती है, लेकिन उच्च जो लेवल के जो अधिकारी होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उन पर कार्रवाई कभी नहीं होती है और छोटे जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करके खाना पूर्ति कर दी जाती है। तो ऐसे में लगातार पिछले 2 साल के अंदर गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। लगातार मुद्दा जो जी राजस्थान उठाता हुआ रहा है, चाहे वो हिटवे को लेकर हो, चाहे वो गर्भवती महिला के ब्लड गलत चढ़ाने का मामला हो, चाहे वो महिला चिकित्सालय का मामला हो, जहां एक रैंप से दूसरे रैंप तक गर्भवती महिला को कम से कम 20 से 30 मीटर की दूरी समय तय करनी पड़ती है, दूरी तय करनी पड़ती है, 2 रैंप चढ़ के तय करनी पड़ती है, वहां की इमरजेंसी सुविधा नहीं है। लगातार जो चिकित्सा विभाग है वो बेबस नजर आता हुआ है, लेकिन अधिकारी जो है वो जमे हुए हैं, पूर्व सरकार के जो कर्मचारी है वो जमे हुए हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग के जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर, हमेशा कमेटी पर कमेटी बनती है, लेकिन कमेटी बेबस नजर आती है। जी सुमित, मैं आ रहा हूं फिर से आपके पास। बड़े सवाल हैं। जी राजस्थान ये पूछता है जिम्मेदारों से, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में आखिर ये लापरवाही कैसी? बड़ा सवाल। प्रसूता की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? लापरवाहों पर कार्रवाई कब होगी और क्या कमेटी बना देने से न्याय मिलेगा, या मान लिया जाए कि न्याय मिल गया, कमेटी पर कमेटी, कमेटी पर कमेटी और हो गया न्याय? एवज आपने बताया पहले भी कोई पहली दफा नहीं है, सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल जिस पर भरोसा करके लोग पहुंचते हैं, पूरे प्रदेश से ही नहीं पूरे देश भर से, कई राज्यों से यहाँ पर लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, और यहाँ पर लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक किसी को सस्पेंड नहीं किया गया, अब तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई, कि बचाने की कोशिश की जा रही है क्या? सुमित, आपने सही कहा, राजस्थान का सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां 18 राज्यों के जो मरीज हैं वहां यहाँ इलाज लेने आते हैं, और रोजाना की करीब 10,000 जो मरीज हैं उनकी ओपीडी होती है। सुमित, सबसे बड़ी गंभीर बात देखिएगा इसमें यह निकल कर आई है, हालांकि मंत्री जो है चिकित्सा मंत्री उस सवाल का भी जवाब नहीं दे पाए जिस सवाल का जी राजस्थान ने पूछा था, कि जब प्रशासन को पता था कि महिला जो चेना है उसके गलत ब्लड छड़ गया है, और गलत ब्लड छड़ने के बाद उसका रिएक्ट हुआ, और रिएक्ट के बाद जो ट्रांसफ्यूजन हुआ, ट्रांसफ्यूजन में जब महिला के गलत ब्लड छड़ने की जानकारी उच्च स्तरीय तक पहुंच गई और देर रात उसकी जो मौत हो गई, उसके बावजूद प्रशासन ने आनंद फानन में रात के करीब 12 बजे के करीब उसकी डेड बॉडी को निपटा के और परिजनों को दे दी गई, सुपुर्द कर दी गई है। हालांकि जो व्यवस्था है, या जब भी कोई ऐसी जो गंभीर जो मामले होते हैं या जो आरोप वाले जो मामले होते हैं, या प्रशासन को पता लगता है, तो ऐसे में मामले में बॉडी रोकी जाती है और पोस्टमार्टम करवाया जाता है। हाँ, ये बिल्कुल। एवज जरा बताइए, दर्शकों को बताइए, इन सफेद पोश काले कारनामे जो लोग कर रहे हैं एसएमएस में बैठकर, इन सफेद पोश लोगों के बारे में बताइए जरा ये भी, कि आखिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया? भाई, इन्होंने पोस्टमार्टम होना चाहिए था ना। यानी मानते हैं ये लोग कि इनसे गलती नहीं, गुनाह हुआ है, पाप हुआ है, अपराध हुआ है इनसे, और उस अपराध को छुपाने के लिए इन्होंने शव सौंपा परिजनों को, समझाइश की उनसे, पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया। देखिएगा सुमित, 9 तारीख को ये एसएमएस अस्पताल में भर्ती हुई थी, और भर्ती के साथ ही जो जिंदगी की जंग लड़ रही थी वो इसलिए लड़ रही थी कि एसएमएस अस्पताल में मुझे बेहतर इलाज मिलेगा। लेकिन गनीमत रही कि 9 माह जो 5 माह की जो गर्भवती नहीं, एसएमएस अस्पताल से उम्मीदें तो टूटती नजर आ रही है ना। एवज कोरोना काल में भी हमने देखा था किस तरह से बेड बिखरे थे, यहाँ पर व्यवस्थाएं देखी थी हमने उस टाइम भी, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की। और अब तो आप बता रहे हैं ना इतिहास, किस तरह से लगातार मौतें हो रही हैं यहाँ पर गलत ब्लड चढ़ाने की वजह से। क्या अनाड़ी डॉक्टरों का खेमा भर रखा है क्या यहाँ पर? एसएमएस के अधीक्षक क्या जिम्मेदारी लेंगे इसकी? एवज चिकित्सा मंत्री जिम्मेदारी लेंगे इसकी? एवज देखिएगा सुमित, जिम्मेदार को ही कमेटी में शामिल कर लिया गया है। हाँ। मैंने बताया कि 2024 के अंदर जब सचिन शर्मा के ब्लड चढ़ा था, तो एक इंसानियत के तौर पर डॉक्टर अचल शर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया था चिकित्सा मंत्री को,
कि कोई जिम्मेदारी लेने के लिए जिम्मेदार नहीं है, मैं इसका जिम्मेदार हूं क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट का अधीक्षक हूं, इसके लिए मुझे इसका स्वीकार करिए और मुझे इस पद से हटाई गई है। लेकिन इतनी ईमानदारी होने के बावजूद भी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसमें कमेटी गठित करी थी, कमेटी ने मामले को रफा दफा कर दिया और कागजों में समटा दिया गया। देखिएगा, इसका पोस्टमार्टम जो चेना है जिसका गलत ब्लड चढ़ा है, जिसने मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि हाँ गलत ब्लड चढ़ा है। अरे भाई, तो आप स्वीकार कर रहे हो तो आप एक्शन तो लो ना, आप दोषी मानो ना उस व्यक्ति को जिसने गलत ब्लड चढ़ाया है। ये कोई छोटा मामला नहीं है ना एवज, इससे व्यक्ति की जान गई है। तो भाई हमारी नजर में आम लोग तो ये कह रहे हैं, जो आम जनता है, जब ये खबर मिली तो ये कह रहे हैं भैया मर्डर का केस चलना चाहिए उस व्यक्ति पर। वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या जो ये भर्तियां हो रही है ना चिकित्सा महकमे में संविदा पर बिना परीक्षा लिए, क्या उसका खामियाजा भुगत रहे हैं क्या हम लोग? एवज देखिएगा सुमित, पोस्टमार्टम कराने का सबसे बड़ा कारण यही है कि काज ऑफ डेथ की मौत किस वजह से हुई है। जब ये मामला उच्च स्तरीय तक जाएगा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी जाएगी, लेकिन प्रशासन ने अपना आपको बचाव करते हुए डेड बॉडी ही सुपुर्द कर दी। लेकिन सबसे बड़ी गंभीर बात देखिएगा कि सुमित, इसमें एक मौत नहीं हुई है, इसमें 2 मौत हुई है, एक 5 माह के बच्चे की भी और एक जो 23 जो वर्षीय जो बच्ची कहेंगे क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, 23 साल की जो महिला है उसको भी, क्योंकि गलत ब्लड चढ़ा है। और बहुत गंभीर बात है कि चिकित्सा मंत्री कमेटी पे कमेटी बना रहे हैं। ऐसी कमेटी को लेकर कब जो महिला है उसको न्याय मिलेगा? दूसरी बात यह है कि सुमित कि 3 बार 1.5 साल के अंदर 3 बार, एक 24 साल का सचिन शर्मा, एक 10 साल का जो बच्चा मुस्तफा और एक ये 23 साल की है, इनमें तीनों में ही अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब जी मीडिया ने चिकित्सा मंत्री से सवाल पूछा तो उन्होंने आनंद फानंद में ये कहा कि सचिन की भी जांच करवाई जाएगी। वो कब होगी जांच? वो कमेटी के कागज कहां हैं? वो कौन सी फाइल में दब गए हैं? इस चीज का जवाब चिकित्सा मंत्री के पास बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन अपने अधिकारियों और अपने जमे हुए जो प्रशासन अधिकारी हैं वो किस रसूखदार जो रसूखे के लोग हैं उनको बचाने में क्यों लगे हुए? ये बड़ा गंभीर सवाल है। राजस्थान की जो जनता है ये पूछती है कि हमेशा चिकित्सा मंत्री कमेटी पे कमेटी गठित कर देते हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग के जो राजा हैं उनकी कब नींद खुलेगी और साथ ही नींद खुलने के साथ ही क्या कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन जिम्मेदार है? कमेटी पे कमेटी बनाने के लिए भी चिकित्सा मंत्री जो उन्होंने कहा है कि पहली जो कमेटी है उन्होंने माना है कि चिकित्सा मंत्री को हम लगातार फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठाते हैं वो जी राजस्थान का। इस खबर पर उनसे बात करने के लिए चिकित्सा मंत्री को, सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक को, सबको फोन कर रहा है जी राजस्थान। लेकिन ये लोग जानते हैं ये लोग अपराधी हैं, अपराधी को या फिर बचाने की कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है कि मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं, जी मीडिया का फोन उठाने से बच रहे हैं। शुक्रिया बच तमाम जानकारी के लिए।